हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सेपरेशन के पीरियड में हैं और हो सकता है आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 स्टोन्स हैं, ब्लैक एंड वाइट। इन दोनों में से किसी एक को चुनें। और आप ये अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे वाकई चाहते क्या हैं, इवन आपके साथ उनकी ऑलमोस्ट बातें होती रहती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस होते रहते हैं, बहुत सी बातें और वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन आपको उनके मन की बात एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रही। कई बार यस कहते हैं, कई बार नो कहते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों स्टोन्स में से किसी एक को चुन लीजिए और देख लेते हैं कि आपके पर्सन वाकई आपसे क्या चाहते हैं, आपके इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं या इसी तरह से रहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक गहरी सांस लें और ब्लैक और वाइट इन दोनों में से किसी एक को चुनें। यस, थैंक यू सो मच। आपने ब्लैक स्टोन को चुना है। ब्लैक स्टोन को मैं यहाँ रख देती हूँ और देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं। क्विक रीडिंग करते हैं। इंटरेस्ट प्लीज़ बताएं, आंसर दें, रक्षा करें, सही राह दिखाएं। जो भी इस वीडियो को अभी अचानक ही चाहे देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो आई है। चाहे ये वीडियो आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं और क्या आपकी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं। आपके पर्सन जिन्होंने ब्लैक को चुना है, उनका आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। देख रहे हैं ना, तो ये रिवर्स में आ रहा है। रिवर्स में आने का मतलब है अब वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, उनका भी कोई काम में मन नहीं लग रहा है। बार बार वो कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, या फिर इस तरह से उनको पास्ट का अपना धोखा किसी ने जो दिया है, जो पहले पार्टी थी, थर्ड पार्टी थी, या कोई भी इनके साथ रिलेशनशिप में था, उनके साथ ये बहुत डिप्रेस हैं, परेशान हैं और ये सोचते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना हो। और इसी वजह से पिछले रिलेशनशिप से या बिट्रायल से किसी ने इन्हें धोखा दिया है, या फिर ये आपको बार बार ब्लेम करते हैं इसी वजह से कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। बहुत सी बातें हैं जो आपने उनसे छुपाई थी लेकिन अब बताई हैं। तो ऐसा ये लग रहा है कि उनको बहुत फील हो रहा है ये सारी बातें कि हर कोई मुझे क्यों धोखा देता है। लेकिन सेम चीज़ें आपके साथ भी फील हो रही हैं। आपको भी ये लग रहा है कि सब मुझे धोखा देते हैं, अब मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है, तुम मुझे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो ये आप दोनों की कहीं ना कहीं बात आपके बीच में अटक जाती है और नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। आपके पर्सन काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं और चाहते बहुत कुछ हैं। प्यार, गाड़ी, पैसा, बंगला और एक रुतबा, चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन एट प्रेजेंट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हाई प्रिस्टेस अकेले ही हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है या सेपरेशन में है या कुछ बताते नहीं हैं, तो ये मत सोचिए कि ये कहीं और एंगेज हैं, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस आ रहा है। बहुत इमोशनल पर्सन है और ये सोच रहे हैं कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बैलेंस करूँ। ईश्वर हैं आपके साथ, डोंट वरी। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो वैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी आ चुके हैं और डिवाइन जर्नी है ये, डिवाइन पाथ है ये, डिवाइन प्लान के साथ सब कुछ हो रहा है। तो किस बात का घबराना। ये मत सोचिए कि मैं ये सोच रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मुझे इनसे कमिटमेंट चाहिए। एक चीज़ तो बनती है, क्लियर करना तो बनता है। दिस एंड दैट लगातार आपके मन में चल रहा है, इतने साल हो गए। कुछ तो बात क्लियर करो, लेकिन ये बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एक तो डीएम की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स, बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, बहुत ही अंदर उनके प्यार है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हरमिट मोड में हैं, चाहते बहुत कुछ हैं और होगा भी बहुत कुछ, डोंट वरी। यहाँ पर कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं। ये कार्ड्स आपको यही बताते हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन आप उनसे जो कमिटमेंट मांग रहे हैं ना बार बार, उस वजह से ये क्लियर नहीं हो पाते हैं। क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं, सीधी सी बात है। और आप कह रहे हैं नहीं क्लैरिटी दो, शादी है, बच्चा है, और भी काम है, जॉब है, हम दोनों ने साथ रहना है कि नहीं, मुझे क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो। लेकिन इधर यहाँ ये है कि ये कहते हैं मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ दो इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं आप दोनों की। वो कह रहे हैं, आप कह रही हैं कुछ तो बताओ, आर या पार करो। ठीक है, नहीं मिलना है ना कभी तो चलो ठीक है, गुड बाय कर देती हूँ। आपने मतलब मन में इस तरह से बना ही लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कैसे गुड बाय कर दूँ, क्या बोल रही हो, ये मैं कैसे कर सकता हूँ।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, बस ये वाली समस्या चल रही। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए फॉर्चून कुकीज़ में से कुछ ना कुछ तो फॉर्चून निकलेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनको ये अटक रहा है। ठीक है, एक ही कार्ड्स निकालते हैं, एक ही कार्ड निकालते हैं। सरप्राइज, आपके लिए सरप्राइज आ रहा है। डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज। डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो डिसअपॉइंट मत होइए। अपने आप पर फुली फोकस रहिए, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है, चाहे आप जॉबलेस हैं, या फिर बहुत ही खूबसूरत आपका बिजनेस चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बाहर कुछ और है और अंदर आप डिप्रेस हैं, तो भी आप डिसअपॉइंट मत होइए। आपके लिए कह रहे हैं कि एक प्लीजेंट सरप्राइज आपके पास है, आने ही वाला है। एंड इनविटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। आप जो कि प्यार को सर्च कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड ये आया है कि यस, आप इस प्यार को ज़रूर पाके रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिवाइन टाइम का वेट कीजिए। डिवाइन जर्नी पर हैं, डिवाइन पाथ पर हैं, तो डिवाइन वेट क्यों नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। और साथ ही साथ अपना फोकस बनाए रखिए। जिन्होंने भी ये ब्लैक स्टोन को चुना है, आज से अभी से आपके अंदर की हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाए, इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किस तरह की वीडियोज़ मैं बना सकती हूँ, कौन सा टॉपिक आपको पसंद आ रहा है या जानना चाहते हैं, तो मैं वीडियोस में बनाकर दिखा दूंगी। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि वो ये जनरल रीडिंग है, इससे थोड़ा सा अलग ही होती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सब कुछ आपका ही स्टोरी होती है, आपकी एनर्जी कैच होती है। पर्सनल रीडिंग ओनली 1500 रुपीज़ में 1 घंटा आप और मैं साथ रहेंगे, बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, कोई आपकी बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। आप और मैं बिल्कुल बड़े आराम से अच्छे से बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपना नाम मत बताइए, आप चाहें, मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए होती, मुझे फ़ोटो मत भेजा कीजिए। टैरो रीडिंग में फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे ना तो आपके नाम की ज़रूरत है, ना आपके फ़ोटो की ज़रूरत है। टैरो रीडिंग में जस्ट एनर्जी चेक होती है। आप मुझे अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताइए, उसके बाद सब कुछ मैं खोल कर रखूँगी इन सभी कार्ड्स के थ्रू, एंजेलिक कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, और सरप्राइज तो है। एंजल्स आपको क्या कहते हैं? एंजल्स ISIS, मैजिक मैनिफेस्टिंग। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। वो ड्रीम, वो विजन, वो गोल आपके पास बिल्कुल आने ही वाला है। लेकिन देखिए लास्ट में क्या लिखा है, स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड। बिल्कुल फोकस रहें, यहाँ वहाँ मत दिमाग दौड़ाएं कि ये है वो है, कमिटमेंट होना चाहिए। कभी तो बोलो इतने साल हो गए मुझे फंसा दिया है, ये है वो है, मुझे धोखा दे रहे हो। आप कहते हैं मुझे आप धोखा दे रहे हो, मुझे यूज़ कर रहे हो, वो कहते हैं तुम मुझे धोखा दे रही हो। सो इस तरह के ब्लेम गेम से बचें, ईश्वर की ओर देखें, थोड़ा सा आसमान की ओर देखें, सब कुछ मिलेगा आपको। सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, हाय, नमस्ते। आपने एक बार ये वाइट स्टोन को चुना है, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके पर्सन से आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही है तो देख लेते हैं, या फिर बात होती है लेकिन उनके मन की बात आप जान ही नहीं पाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपका दिमाग बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और आप सोचेंगे बस 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 ओके, बाय बाय, गुड बाय कर दूँ मैं तो बस हो गया बस। लेकिन ये ना तो गुड बाय करते हैं, ना कुछ, ना एंजल्स हमें गुड बाय होने देते हैं। कुछ ना कुछ, कभी उनका नाम, कभी उनका बर्थ डेट, कभी उनका व्हीकल नंबर, सब कुछ दिखाई देने लगता है। आप बिल्कुल ही एक पागलों की स्थिति में आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। आपके पर्सन का इस टाइम क्या फीलिंग्स चल रही है, ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप सिर्फ ओनली 1500 रुपीज़, 1500 रुपये में 1 घंटे मेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल टॉप सीक्रेट रहेगी, कभी भी कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी। और आपको प्रॉपर तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा ओरेकल गाइडिंग से, ओरेकल रीडिंग से एंड टैरो रीडिंग से, प्लस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। तो आपको सही और सही गाइडेंस मिलेगी। कुछ भी नहीं होते 1500 रुपये, जब अगर आपका जीवन पूरा बदल जाए सिर्फ, है ना। ऐसे तो आप 2-3 हज़ार का कहीं खाना ही खा लेते हैं 2 लोग मिलकर, या फिर कुछ ड्रेस ही खरीद लेते हैं, कोई एक दुपट्टा ही 2000 का आता है, बताइए, है ना, होता है ना। तो 1500 रुपये में अगर आपका जीवन बदल रहा हो तो क्या ये बिल्कुल सस्ता सौदा नहीं है? पूरा जीवन की कहानी बदल जाएगी आपकी। तो ध्यान रखें अपना, और मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच। आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं जिन्होंने वाइट स्टोन को चुना है? आपके पर्सन इस टाइम बहुत
प्यार भरे मूड में हैं, लेकिन बहुत स्लोली आ रहे हैं आपके पास, चाहते बहुत जल्दी हैं कि मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊं, ऐसा उनका मन होता है। बहुत कुछ आपने उनको चेंज किया है, बहुत कुछ उन्होंने अपने आप को भी चेंज किया है, क्योंकि देखिए आपकी हायर सेल्फ में आप आते हैं ना, दान दक्षिणा पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन योगा, जितना भी बन पड़ रहा है आपसे आप वो कर रही हैं। उसी की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से उनके अंदर ये चेंज आ रहा है। लेकिन अभी हो सकता है कि आपको लगता है कि वो शायद मुझे छोड़कर चले गए हैं, हो ये भी सकता है कि वो अदर सिटी में चले गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि उनकी जस्ट शादी हो चुकी है। अगर शादी हो चुकी है तो फिर देखिए ऐसा नहीं होता है कि शादी हो गई तो, ये बॉटम ऑफ द डेक लवर्स कार्ड, शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सब गड़बड़ हो जाएगा या फिर अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही यही है, अपने आप को रिफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर आना। तो अपने आप को बदलते रहिए। क्विक रीडिंग करने जा रही हूँ, साथ ही साथ आगे मैं देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर वो आपको छोड़कर चले गए हैं और कुछ भी बताना उन्होंने सही नहीं समझा तो आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम। 2 कार्ड्स, ओहो दिल तो दुखता ही है। जजमेंट कार्ड वो भी रिवर्स में आया है। आप सोच रहे हैं कि एंजल्स मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो ख़त्म ही हो गया हूँ या हो गई हूँ। आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, तो परेशान मत होएं। एंजल्स ज़रूर आपके साथ होते हैं। कभी भी एंजल्स को या एक ईश्वरीय शक्ति या सुप्रीम पावर को कभी भी ब्लेम ना करें, और अपने डीएम को तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी एनर्जी, आप हो सकता है कि बहुत सालों से उनका वेट कर रहे हैं और कुछ सालों से आप उनके साथ, या तो 7 साल से वेट में है या 7 मंथ से आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो बहुत लंबा और छोटा कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये बात है कि जो भी आप चाह रहे हैं वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है। लेकिन उनके अंदर भी ये इस तरह की फीलिंग है कि मैं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। ये वाली बात बार बार आ जाती है डीएम के अंदर, और आप यहाँ पर वेट करती रह जाती हैं। अगर आप वेट करते रहेंगे तो आगे काम नहीं बनेगा। द फूल कार्ड आ रहा है। फूल कार्ड का मतलब ही यही है कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि वो तो चले गए हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं होता है। आपकी माइंड अलग है, आपका बॉडी अलग है, तो फिर क्या आप अपने माइंड और बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकते? मान लीजिए चलिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और अब सोल आपकी एक ही है, तो क्या आप, बॉडी तो अलग है ना, तो बॉडी के लिए आप क्या कर रहे हैं? योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स क्या कर रहे हैं? तो वो सब करना होगा। बहुत अच्छी धार्मिक किताबें या अच्छी सुंदर किताबें जो कि आपको लस्ट की तरफ ना ले जाएं, जो ईश्वरीय ज्ञान की तरफ ले जाएं, जो आपके विजडम को बढ़ाएं, इस तरह की बुक्स को पढ़ें। फूल पत्तों से खेलें, अपने नेचर में रहें, और प्लस अपने आप को ना छोड़ें, अपनी ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, तो आगे आपके लिए रेड फॉर्चून सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन योर वे। देखिए आपके रास्ते में सब कुछ है। आप ये सोच रहे हैं मेरा करियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ इस तरह का अगर फीलिंग हो रही है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी आपका बिजनेस छूट गया है या करियर जॉब छूट गई है तो आगे सब कुछ है। करियर, बिजनेस, ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप्स। इतना सुंदर कार्ड है जिसमें एक ही छोटे से कार्ड में सब कुछ आ गया है, सारी की सारी ब्लेसिंग्स आ गई हैं। कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। अब लेकिन अगर आप फुली फोकस रहेंगे तो द फूल कार्ड यही कहता है कि फुली फोकस रहें अपने आप पर। तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स, ओह अगेन मैजिक मैनिफेस्टिंग। देखिए तो फर्स्ट रीडिंग थी ब्लैक ऑब्सिडियन वाले स्टोन की, तो उसमें भी यही कार्ड आया था। देखिए आप दोनों की सिचुएशन एक ही है, आपने चाहे वाइट चुना है चाहे ब्लैक स्टोन चुना है, एंजल्स आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि योर ड्रीम, योर विजन, योर गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। आप जो वाकई जो चाहते हैं, आपके जो ड्रीम है, जो विजन है और जो रियलिटी है, वो बिल्कुल सपने से बाहर निकलकर रियलिटी में बदलने वाला है। ठीक है ना, तो घबराएं ना, परेशान ना हो, बहुत जल्दी ना मचाएं, इम्पेशेंट ना बने, पेशेंसली काम करें, वेट करें और फुली फोकस रहें। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टे फोकस्ड। तो फोकस तो रहना ही होगा, चाहे आप किसी भी जर्नी में हैं, कैसी भी सिचुएशन है, सेपरेशन है या लगातार बात हो रही है, फोकस्ड रहें अपने ऊपर। ज़्यादा ध्यान दूसरे के ऊपर या डीएम के ऊपर ना दें। वैसे भी डीएम कहते होंगे मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, ज़्यादा ही तुम मुझे रोकती टोकती हो, तुम ज़्यादा ही मुझसे कुछ पूछती हो, इतने सारे सवाल करती हो, मैं अब कभी नहीं आऊँगा। ये वाली उनकी फीलिंग, मुंह से ज़ुबान होता है, ज़ुबान से ऐसे बोलते हैं, लेकिन मन में ये होता है कि अब भी दौड़ के उड़ा चला आऊँ। ऐसी वाली इनके अंदर फीलिंग्स होती है। तो ध्यान रखें अपना और अपनों का।
सबसे ज़्यादा सबसे पहले अपना माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है, अपने आप को बड़े अच्छे से बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैनिफेस्टिंग आपकी पावर फिर बढ़ती ही जाएगी। फिर जो आप जो सोचेंगे वो सब कुछ मिलता ही जाएगा। जैसे मैं जो सोचती हूँ वो सब कुछ मिलता जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने यही सोचा था कि हे ईश्वर मुझे नेचर में पहुँचा दे, तो मैं आ गई ना नेचर में, तो नेचर ने मुझे बुला लिया, ईश्वर ने मुझे बुला लिया। मैं नहीं आई, मुझे ईश्वर ने संभाल लिया, इस नेचर ने मुझे अपनी ओर किसी न किसी तरीके से खींच ही लिया, जबकि यहाँ पर आने का कोई इस तरह का कोई ठोस प्लान था ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारा आशीर्वाद आपको मेरी तरफ से, आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं मैं करती हूँ, ठीक है। ध्यान रखें अपना, और पर्सनल रीडिंग लेना ना भूलिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने के लिए।